संसार, एक रहस्यमय जंगल की कहानी। रहस्यमय, दिलचस्प और रोमांचकारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो टीच फैक्ट्स चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है जिसने न जाने कितने राज अपने भीतर समेटे हुए हैं। बात ये थे, बहुत समय पहले भारत के एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल को लोग अनहोनियों का संसार कहते थे। यह जंगल गांव वालों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। वहां जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं आए और जो लौटे उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। गांव के लोग इस जंगल से दूर रहते थे। उनके बीच यह मान्यता थी कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसान के भीतर की कमजोरियों और डर को सामने लाने की ताकत रखती है। इसी वजह से वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव आरव नाम का एक युवक रहता था। वह जिज्ञासु, साहसी और थोड़ा जिद्दी भी था। बचपन से ही उसने इस जंगल की कहानियां सुनी थीं। वह हमेशा सोचता था कि लोग जंगल को लेकर इतने डरपोक क्यों हैं। आरव का मानना था कि डर केवल एक भ्रम है और इसे खत्म करने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। उसने कई बार गांव वालों से जंगल के बारे में सवाल किए, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, यह जंगल किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। वहां वही जाता है जिसे खुद को जानने की आवश्यकता हो। एक दिन गांव के बच्चों ने देखा कि जंगल के ऊपर अजीब रोशनी चमक रही है। आसमान में बादल छा गए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पेड़ों से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई गीत गा रहा हो। डर के मारे बच्चे भागकर गांव वापस आ गए और गांव वालों को बताया। यह सुनकर गांव के बुजुर्गों ने कहा, जंगल ने किसी को बुलाया है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति खुद को पहचानने के लिए तैयार है। आरव को यह बात सुनते ही लगा कि जंगल उसे बुला रहा है। उसने फैसला किया कि वह वहां जाएगा और उन सवालों का जवाब ढूंढेगा जो सालों से उसके मन में थे। रात का समय था। आरव ने अपनी मशाल, तलवार और थोड़ा सा भोजन लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। पेड़ हल्की नीली रोशनी से चमक रहे थे। हवा में एक अजीब सी मिठास थी और पक्षियों की आवाजें संगीत जैसी लग रही थीं। जंगल के अंदर एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन यह डरावना नहीं बल्कि आकर्षक था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर लिखा था, यहाँ वही आता है जिसे खुद को जानने की आवश्यकता हो। अगर लौटना चाहते हो तो अब भी वक्त है। आरव ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झील मिली। यह झील अन्य झीलों से अलग थी। इसका पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे समय ने यहां अपनी गति रोक दी हो। झील के पास जाकर पानी में झांक कर देखा। झील में उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन वह परछाई उसकी नहीं थी। यह एक छोटे बच्चे की परछाई थी जो बेहद दुखी और डरा हुआ लग रहा था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जवाब दिया, मैं इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए आया हूं। आवाज ने कहा, जंगल के रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर के डर और पछतावे का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने साहस से कहा, हां, मैं तैयार हूं। झील का पानी अचानक बदलने लगा। उसमें आरव का अतीत दिखने लगा। उसने देखा कि वह एक बच्चे के रूप में अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने गलती से अपने भाई को चोट पहुंचाई थी। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उसका भाई चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। आरव का दिल भारी हो गया। यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा थी। उसने कभी खुद को माफ नहीं किया था। तभी झील के पानी से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपराध बोध है। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, यह तुम्हारे साथ रहेगा। आरव ने कहा, लेकिन मैंने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। खुद को माफ करो और अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। यही तुम्हारी सजा और तुम्हारा समाधान है। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया।
उसने झील में देखा और अपने भाई से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बनूंगा। अचानक झील ने एक बार फिर अपना रूप बदला। आरव ने देखा कि वह एक बड़े सभागार में खड़ा है। वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था जो दूसरों को उनके डर और पछतावे से उबरने में मदद कर रहा था। झील की रोशनी धीमी हो गई और बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। जब आरव जंगल से बाहर निकला तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव वालों को जंगल के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, यह जंगल केवल उन्हीं को बुलाता है जो खुद को जानने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टीच फैक्ट्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नई और अनोखी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।